बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। सभी को राम राम, मेरे सभी बड़ों को प्रणाम। देखिए, आज बहुत ही सौभाग्यशाली दिन है जो कि नैमिषारण तीर्थ में और सुबह अमृत बेला में और ठाकुर जी की सत्यनारायण कथा जो आज करने जा रहे हैं, ये हम सबका बहुत बड़ा सौभाग्यशाली है। और श्री जगन्नाथ मंदिर के अंदर तो अपनी वाणी को शुद्ध करते हुए सत्यनारायण की कथा में प्रवेश करेंगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, हरिओम नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। गणेश जी का भगवान का स्मरण करते हुए आगे बढ़ेंगे। गाओ रे गणेश मनाओ हनुमाना, गाओ रे गणेश मनाओ हनुमाना, दोनों देव बड़े ही बलवाना, दोनों देव बड़े ही बलवाना, गाओ रे गणेश मनाओ हनुमाना, गणपत तो माता गोरन जायो, गणपत तो माता गोरन जायो, अंजनी न जायो वीर हनुमाना, गाओ रे गणेश मनाओ हनुमाना, गाओ रे गणेश मनाओ हनुमाना, लाल लंगोटा पैरे हनुमाना, लाल लंगोटा पैरे हनुमाना, गंगा में गोतु लगावे हनुमाना, गंगा में गोतु लगावे हनुमाना, गाओ रे गणेश मनाओ हनुमाना, गाओ रे गणेश मनाओ हनुमाना, पीला पीतांबर गणपति पहने, पीलो पीतांबर गणपति पहने, लाल लंगोटो पर हनुमाना, लाल लंगोटो पर हनुमाना, दोनों ही देव बड़े ही बलवाना, दोनों ही देव बड़े ही बलवाना, लड्डू मोदक मेरे गणपति को, लड्डू रे मोदक मेरे गणपति को, रोट चूरे माँ मेरे हनुमाना, रोट चूरे माँ मेरे हनुमाना, गाओ रे गणेश मनाओ हनुमाना, गाओ रे गणेश माना, रिद सिद्ध तो मेरा गणपति ल्यावे, रोग दोष संकट काटे हनुमाना, गाओ रे गणेश मनाओ हनुमाना, दोनों ही देव बड़े ही बलवाना, दोनों ही देव बड़े ही बलवाना। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। ओम गजाननं भूतगणाधिपति सेवितं, कपितजम्बो फलचारुभक्षणम्, उमासुतं शोकविनाशकारकं, नमामि विघ्नेश्वर पादिपङ्कजम्, नीलाम्बुजश्यामलकोमलां सीतासमारोपितवामिभागं, पाणो महासायक चारुचापं, नमामि रामं रघुवंशनाथम्।
बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय। नैमिषारण्य तीर्थ की जय हो। कथा प्रारंभ होती है, कथा प्रारंभ होती है। आओ वीर हनुमान आसन लीजिए हृदय में। सिया सहित रघुनाथ, सिया सहित रघुनाथ। बोले साचे दरबार की जय हो। सत्यनारायण भगवान की जय हो। देखिए, जो नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषियों ने कथा कही थी, वही कथा आज नैमिषारण्य तीर्थ में बैठकर कहने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आप सभी की कृपा से सभी को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए कथा में प्रवेश करते हैं। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में सोनक आदि सभी ऋषियों तथा मुनियों ने पुराण शास्त्र के वेता श्री सूत जी महाराज से पूछा, महामुनि, किस व्रत अथवा तपस्या से मनोवांछित फल प्राप्त होता है, उसे हम सुनना चाहते हैं। आप कृपा करके हमें ये बताइए। सूत जी बोले, इस प्रकार देवर्षि नारद के द्वारा भी पूछे जाने पर भगवान कमलापति ने उनसे जैसा कहा था उसे कह रहा हूँ। आप लोग सावधान होकर अवश्य सुने। एक समय योगी नारद जी लोगों के कल्याण की कामना करने से, लोगों की कल्याण की कामना से विविध लोकों में भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में आए और यहाँ उन्होंने अपने कर्म फल के अनुसार नाना योनियों में उत्पन्न सभी प्राणियों को अनेक प्रकार के कलेश दुख भोगते हुए देखा तथा किस उपाय से इनके दुखों का सुनिश्चित रूप से नाश हो सकता है, ऐसा मन में विचार करके वे विष्णु लोक को गए। वहाँ चार भुजाओं वाले शंख चक्र गदा पद्म वनमाला से विभूषित शुक्ल वर्ण भगवान नारायण का दर्शन कर उन देवादिदेव वे स्तुति करने लगे। हे नारद जी बोले, हे वाणी और मन से परे स्वरूप वाले अनंत शक्ति संपन्न आदि मध्य और अंत से रहित निर्गुण और सकल कल्याण में गुण गणों से संपन्न स्थावर जंगमात्मक निखिल सृष्टि प्रपंच के कारणभूत तथा भक्तों की पीड़ा नष्ट करने वाले परमात्मन आपको नमस्कार है। स्थिति सुनने के अनंतर भगवान श्री विष्णु ने नारद जी से कहा कि महाभाग, आप किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं? आपके मन में क्या है, कहिए, वह सब कुछ हम सुनना चाहते हैं। तो भगवान ने कहा, हे महाभाव, आप जिस प्रयोजन से यहाँ आए हैं, आपके मन में क्या है वह कहिए, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। नारद जी बोले, भगवान मृत्यु लोक में अपने पाप कर्मों के द्वारा विभिन्न योनियों में उत्पन्न सभी लोग बहुत प्रकार के कलेशों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, किस लघु उपाय से उनके कष्टों का निवारण हो सकता है? यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा हो तो वह सब मैं सुनना चाहता हूँ। आप उसे कृपा पूर्वक बताने का कष्ट करें। श्री भगवान ने कहा, हे वत्स, संसार के ऊपर अनुग्रह करने की इच्छा से आपने बहुत अच्छी उत्तम बात पूछी है। जिस व्रत के करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाता है उसे आपको मैं बताता हूँ, सुने। हे वत्स, स्वर्ग और मृत्यु लोक में दुर्लभ भगवान सत्यनारायण एक महान पुण्य व्रत है। आपके स्नेह के कारण इस समय मैं उसे कह रहा हूँ। अच्छी प्रकार विधि विधान से भगवान सत्यनारायण व्रत करके मनुष्य शीघ्र ही सुख भोग कर परलोक में मोक्ष प्राप्त कर सकता है।
भगवान की ऐसी वाणी सुनकर नारद मुनि बोले। नारद मुनि ने कहा कि प्रभु, इस व्रत को करने का क्या विधान है, क्या फल है और किस तरह से हम ये व्रत कर सकते हैं? आप हमें बताने का कष्ट करिए, पूरे विस्तार से वर्णन कीजिए। श्री भगवान ने कहा, ये सत्यनारायण व्रत है, दुख शोक आदि का समन करने वाला, धन धान्य की वृद्धि करने वाला, सौभाग्य और संतान देने वाला, सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला है। जिस किसी भी दिन भक्ति और श्रद्धा समन्वित होकर मनुष्य ब्राह्मणों और बंधु बांधवों के साथ धर्म में तत्पर होकर सायंकाल भगवान सत्यनारायण के पूजा करें और नैवेद्य के रूप में उत्तम कोटि के भोजनीय पदार्थ को समाया मात्र में भक्ति पूर्वक अर्पित करना चाहिए। केले का फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण अथवा गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण और शक्कर या गुड़, ये सब भक्ष्य योग्य सामग्री समाया मात्र में एकत्र कर निवेदित करनी चाहिए। ठाकुर जी को मन से भोग लगाना चाहिए। भगवान ने कहा, उसने आराम से बताया और बंधु बांधवों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनकर ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी भी चाहिए। भगवान ने सारी विस्तार से उनको बताया। तदंतर बंधु बांधवों के साथ ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। भक्ति पूर्वक प्रसाद ग्रहण करके नृत्य, गीत आदि का आयोजन करना चाहिए। इसके पश्चात भगवान सत्यनारायण का स्मरण करते हुए अपने घर को जाना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्यों की अभिलाषा अवश्य ही पूर्ण होती है। विशेष रूप में कलियुग में पृथ्वी लोक में यह सबसे छोटा सा ये उपाय है और शीघ्र ही फलित होता है। श्रीमन नारायणी नारायणी नारायण, भजमन नारायणी नारायण नारायण, श्रीमन नारायणी नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायणी नारायणी नारायण, श्रीमन नारायणी नारायणी नारायण, भजमन नारायण नारायणी नारायण। मन भूल मत जाइए राधा रानी की शरण, मन भूल मत जाजे राधा रानी की शरण, श्यामा भूल मत जा राधा रानी की शरण, श्रीमन नारायणी नारायण नारायण। अब दूसरे अध्याय में हम प्रवेश करते हैं। श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। सूत जी बोले, हे द्विजों, अब मैं पुनः पूर्व काल में जिसने इस सत्यनारायण व्रत को किया था उसे भली बाती विस्तार पूर्वक कहता हूँ। रमणीय काशी नामक नगर में कोई अत्यंत निर्भय ब्राह्मण रहता था। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह प्रतिदिन पृथ्वी पर भटकता रहता था। ब्राह्मण प्रिय भगवान ने उसे दुखी ब्राह्मण को देखकर वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके उसे जिससे आदर पूर्वक पूछा, हे विप्र, प्रतिदिन अत्यंत दुखी होकर तुम किस लिए पृथ्वी पर भ्रमण करते रहते हो? दिसश्रेष्ठ, ये सब मुझे बतलाओ, मैं सुनना चाहता हूँ। भगवान ने प्रेमपूर्ण सूत जी ने प्रेम पूर्वक पूछा। ब्राह्मण बोला, प्रभु, मैं अत्यंत दरिद्र ब्राह्मण हूँ और भिक्षा के लिए ही पृथ्वी पर घूमता हूँ। यदि मेरी इस दरिद्रता को दूर करने का मुझे कोई उपाय मिल जाए, आप उपाय बताओ। जानते हो तो कृपा करके मुझे आत्मा पर कृपा करें और मुझे बताइए। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, हे ब्राह्मण देव, सत्यनारायण भगवान विष्णु अभिष्ट फल को देने वाले हैं। वे विप्र, हे विप्र, तुम उनका उत्तम व्रत एवं पूजन करो, जिसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। और व्रत के विधान को भी ब्राह्मण से यत्न पूर्वक कहकर व्रत ब्राह्मण रूपधारी भगवान सत्यनारायण वहीं पर अंतर्धान हो गए। व्रत ब्राह्मण ने जैसा कहा है उस व्रत को अच्छी प्रकार से वैसे ही मैं कहूँगा।
ये सोचते हुए उसे ब्राह्मण को रात भर नींद नहीं आई और वे सोचता रहा कि मुझे सुबह क्या करना है, कैसे भगवान की पूजा करनी है। पश्चात प्रातःकाल तदंतर प्रातःकाल उठकर सत्यनारायण का व्रत करूंगा ऐसा संकल्प करके वह ब्राह्मण भिक्षा के लिए चल दिया कि मैं भिक्षा के लिए जा रहा हूँ और सत्यनारायण का व्रत आकर के शाम को अवश्य करूंगा। उस दिन ही ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सा धन प्राप्त हुआ। उसी धन से उसने बंधु बांधवों के साथ भगवान सत्यनारायण व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी दुखों से मुक्त होकर समस्त संपत्तियों से संपन्न हो गया। उस दिन से लेकर प्रत्येक महीने उसे ये व्रत किया। इस प्रकार भगवान सत्यनारायण के इस व्रत को करके वह श्रेष्ठ ब्राह्मण उस सभी पापों से मुक्त हो गया और उसने दुर्लभ मोक्ष पद को प्राप्त किया। हे विप्र, पृथ्वी पर जब भी कोई मनुष्य श्री सत्यनारायण व्रत करेगा उसी समय उसके समस्त दुख नष्ट हो जाएंगे। हे ब्राह्मण, इस प्रकार भगवान नारायण ने महात्मा नारद जी से जो कुछ कहा मैंने वह सब आप लोगों से कह दिया। अब आगे और क्या कहूँ, आप पूछिए, मैं आपको बहुत अच्छे से विस्तार से बताऊंगा। ऋषियों ने कहा, हे मुने, इस पृथ्वी पर उस ब्राह्मण से सुने हुए इस व्रत को किसने किया? हम वह सब सुनना चाहते हैं। उस व्रत पर हमारी श्रद्धा हो रही है। श्री सूत जी बोले, मुनियों, पृथ्वी पर जिसने ये व्रत किया उसे आप लोग सुने। एक बार वह श्रेष्ठ अपनी धन संपत्ति के अनुसार बंधु बांधवों तथा परिवारजनों के साथ व्रत करने के लिए उद्यत हुआ। इसी बीच एक लकड़हारा वहां आया और लकड़ी बाहर रखकर उस ब्राह्मण के घर गया। प्यास से व्याकुल वह उस ब्राह्मण को व्रत करता हुआ देख प्रणाम करके उससे बोला, हे प्रभु, आप क्या कर रहे हैं? इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है? मुझे विस्तार पूर्वक कहिए, मैं सुनना चाहता हूँ। सत्यनारायण का व्रत है। उन्होंने कहा, ये सत्यनारायण का व्रत है जो सभी मनोरथ को प्रदान करने वाला है। उसी के प्रभाव से मुझे ये सब महान धन धान्य आदि प्राप्त हुआ है। जल पीकर प्रसाद ग्रहण करके वह नगर चला गया। सत्यनारायण के लिए मन से ऐसा सोचने लगा कि आज ग्राम में जो भी लकड़ी बेचने से जो धन प्राप्त होगा उसी धन से भगवान सत्यनारायण का मैं श्रेष्ठ व्रत करूंगा। इस प्रकार मन से चिंतन करता हुआ लकड़ी को मस्तक पर रखकर उस सुंदर नगर में गया जहाँ धन संपन्न लोग रहते थे। उसी दिन उस लकड़हारा को दुगना मूल्य प्राप्त हुआ। तदंतर प्रसन्न हृदय होकर वह पके हुए केले का फल, शर्करा, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण समाया मात्र में लेकर अपने घर गया। तत्पश्चात उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान से भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह धन पुत्र संपन्न हो गया और इसी लोक में अनेक सुखों को भोग कर अंत में सत्यपुर वैकुंठ लोक को चला गया। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, हरिओम नारायण नारायण नारायण, विष्णु नारायण नारायण नारायण, शिव नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, शिव नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, विष्णु नारायण नारायण नारायण। बोले सत्यनारायण भगवान की जय हो। तीसरा अध्याय सत्यनारायण भगवान की जय हो। श्री सूत जी बोले, श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं पुनः आगे की कथा कहूँगा। आप लोग सुने। प्राचीन काल में उल्कामुख नाम का एक राजा था। वह जितेंद्रिय, सत्यवादी, अत्यंत बुद्धिमान था। वह विद्वान राजा प्रतिदिन विनय एवं सौंदर्य
आदि गुणों से संपन्न तथा पतिपरायण वह विद्वान राजा प्रतिदिन देवालय जाता और ब्राह्मणों को धन देकर संतुष्ट करता था। कमल के समान मुख वाली उसकी धर्म पत्नी शील, विनय और सौंदर्य आदि गुणों से संपन्न पतिपरायण थी। राजा एक दिन अपनी धर्म पत्नी के साथ भद्रशिला नदी के तट पर श्री सत्यनारायण का व्रत कर रहा था। उसी समय व्यापार के लिए अनेक प्रकार की पुष्कल धनराशि से संपन्न एक साधु वणिक वहां आया। भद्रशिला नदी के तट पर नाव को स्थापित कर वह राजा के समीप गया और राजा को उस व्रत में दीक्षित देखकर विनयपूर्वक उसने पूछने लगा। साधु ने कहा, राजन, भक्ति युक्त चित्त से ये आप क्या कर रहे हैं? कृपया वह सब मुझे बताइए, इस समय में सुनना चाहता हूँ। हे साधु पुत्र, राजा बोला, हे साधु पुत्र आदि की प्राप्ति की कामना से अपने बंधु बांधवों के साथ मैं अतुल तेज संपन्न भगवान विष्णु का व्रत व पूजन कर रहा हूँ। भगवान विष्णु का मैं बहुत भाव से पूजन कर रहा हूँ। राजा की बात सुनकर साधु ने आदरपूर्वक कहा, राजन, इस विषय में आप मुझे सब कुछ विस्तार से कहे, मैं जानना चाहता हूँ। बतलाइए, आपकी कथनानुसार मैं उस व्रत को अवश्य करूँगा। मुझे भी संतति नहीं है, इसमें अवश्य ही संतान प्राप्ति होगी। ऐसा विचार कर वह व्यापार से निवृत्त हो आनंद पूर्वक अपने घर आया। उसने अपनी भार्या से संतान प्रदान करने वाली इस सत्य व्रत को विस्तार पूर्वक बताया तथा जब मुझे संतान की प्राप्ति होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। इस प्रकार उस साधु ने अपनी भार्या लीलावती से कहा। एक दिन उसकी लीलावती नाम की सती साधु भार्या पति के साथ आनंदचित ऋतुकालीन धर्मचरण में प्रवृत्त हुई और भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से उसकी वह भार्या गर्भिणी हो गई। 10वें महीने में उनसे एक कन्या रत्न की उत्पत्ति हुई और वह शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। उस कन्या का नाम कलावती रखा गया। इसके बाद एक दिन लीलावती ने अपने स्वामी से मधुर वाणी में कहा, आप पूर्व में संकल्प और सत्यनारायण के व्रत का संकल्प लिया था, आप उसे करिए। उन्होंने कहा, हे प्रिय, मैं इसके विवाह पर इस व्रत को अवश्य करूँगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को भली भांति आश्वासन देकर वह अपने व्यापार करने निकल गया। नगर की ओर चला गया। इधर कन्या कलावती पिता के घर में बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। धर्म के साधु ने नगर में सखियों के साथ क्रीड़ा करती हुई अपनी कन्या को विवाह योग्य देखकर आपस में मंत्रणा करके कन्या के विवाह के लिए श्रेष्ठ वरण का अन्वेषण करो, ऐसा दूत से कहकर शीघ्र ही उसे भेज दिया। उसकी आज्ञा प्राप्त करके दूत कंचन नामक नगर में गया और वहां से एक वणिक का पुत्र लेकर आया। वणिक पुत्र को भेज दिया और एक दूत को भेज दिया और वहां से एक वणिक पुत्र को वो लेकर आया। उस साधु ने उस वणिक के पुत्र को सुंदर और गुणों से संपन्न देखकर अपनी जाति लोगों तथा बंधु बांधवों के साथ संतुष्ट चित्त हो विधि विधान से वणिक पुत्र के हाथ में अपनी कन्या का हाथ दे दिया। उस समय वह साधु वणिक दुर्भाग्यवश भगवान का वह उत्तम व्रत करना भी भूल गया। पूर्व संकल्प के अनुसार विवाह के समय व्रत न करने के कारण भगवान उस पर रुष्ट हो गए। कुछ समय के पश्चात अपने व्यापार कर्म में कुशल साधु वणिक काल की प्रेरणा से अपने दामाद के साथ व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप स्थित रतनसारपुर नामक सुंदर नगरी में गया और अपने श्री संपन्न दामाद के साथ वहाँ व्यापार करने लगा। देखिए, कोई संकल्प हम लेते हैं या तो उसको लीजिए मत, और लेते हैं तो उसका पूरा करना आवश्यक होता है, नहीं तो हमें अनेक कष्ट भुगतना पड़ता है। ऐसे ही अपने दामाद के साथ व्यापार करने लगा। तदंतर वे दोनों राजा चंद्रकेतु के रमणीय उस नगर में गए। उसी समय भगवान श्री सत्यनारायण उसे
भ्रष्ट प्रतिज्ञा देखकर इसे दारुण, कठिन और महान दुख प्राप्त होगा। ये शाप दे दिया कि ये बार बार संकल्प लेता है और संकल्प लिया और इसने अभी तक पूरा नहीं किया है। भगवान नाराज हो गए। एक दिन एक चोर राजा चंद्रकेतु के धन को चुराकर वहीं आया जहां दोनों वणिक स्थित थे। वह अपने पीछे दौड़ते हुए दूतों को देखकर भयभीत चित्ताचित्त से धन वहां छोड़कर शीघ्र ही छिप गया। इसके बाद राजा के दूत वहां आ गए। वहां जहां वह साधु वणिक था, वहां राजा के धन को देखकर वे दूत उन दोनों वणिक पुत्रों को बांधकर ले आए और हर्षपूर्वक दौड़ते हुए राजा से बोले, प्रभु, हम 2 चोर पकड़कर लाए हैं, इन्हें देखकर आप आज्ञा दें। राजा की आज्ञा से दोनों शीघ्र ही दृढ़तापूर्वक बांधकर बिना विचारे किए महान कारागार में उन्होंने डाल दिया गया। भगवान सत्यदेव की माया से किसी ने उन दोनों की बात नहीं सुनी और राजा चंद्रकेतु ने उन दोनों का धन भी ले लिया और भगवान के शाप से वणिक के घर में भगवान उनका धन भी ले लिया, उनको अंदर बंद कर दिया। उन भगवान के शाप से वणिक के घर में उसकी भार्या भी, उसकी पत्नी भी बहुत दुखी रहने लग गई, बहुत दुखी हुई और उनके घर में जो सारा धन रखा था वो चोर चुरा कर ले गए। अब लीलावती शारीरिक व मानसिक पीड़ाओं से युक्त भूख और प्यास से दुखी, अन्न की चिंता में वे दर दर भटकने लगे। कलावती कन्या भी भोजन के लिए इधर उधर प्रतिदिन घूमने लगी। एक दिन सुधा से पीड़ित हो वह कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां जाकर उसने श्री सत्यनारायण के व्रत की पूजा देखा। वहां बैठकर उसने कथा सुनी और वरदान मांगा कि हे प्रभु, वरदान मांगा, प्रसाद ग्रहण किया और भगवान से प्रार्थना की और रात होने पर अपने घर को आई। माता लीलावती ने अपनी पुत्री से पूछा, कन्या से पूछा प्रेम पूर्वक, पुत्री, रात में तू कहाँ रुक गई थी? तुम्हारे मन में क्या है? कलावती कन्या ने तुरंत माता से कहा, माँ, मैंने एक ब्राह्मण के घर में मनोरथ प्रदान करने वाला सत्यनारायण का व्रत देखा है। कन्या की उस बात को सुनकर वह वणिक की भार्या व्रत करने को उद्यत हुई और प्रसन्नता से उस साध्वी ने बंधु बांधवों के साथ भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया। इस प्रकार प्रार्थना की, भगवान, आप हमारे पति एवं जमाता के अपराध को क्षमा करो और वे दोनों अपने घर शीघ्र ही आ जाएं। इस व्रत से भगवान सत्यनारायण पुनः संतुष्ट हो गए दोबारा और उन्होंने नरश्रेष्ठ चंद्रकेतु को स्वप्न में दिखाई दिया और स्वप्न में कहा, हे नरश्रेष्ठ, प्रातःकाल दोनों वणिक पुत्रों को छोड़ दो और सारा धन दे दो जो तुमने उनसे उस समय ले लिया, अन्यथा राज्य, धन एवं पुत्र से तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। देखिए, भगवान का स्मरण करने से, भगवान को बार बार याद करने से भगवान संकट दूर करते हैं। तो देखिए, भगवान ने कृपा की सत्यनारायण के व्रत के प्रभाव से और दोनों को जेल से मुक्त कर दिया। भगवान राजा ने स्वप्न में ऐसा कहकर भगवान सत्यनारायण अंतर्ध्यान हो गए। इसके अनंत प्रातःकाल राजा ने अपने सभासदों के साथ सभा के मध्य बैठकर अपना स्वप्न लोगों को बुलाया, स्वप्न लोगों को बताया और कहा, दोनों बंदी वणिक पुत्रों को शीघ्र ही मुक्त कर दो। राजा की ऐसी बात सुनकर वे राजपुरुष दोनों महाजनों को बंधन मुक्त करके राजा के सामने लाकर विनय पूर्वक बोले, महाराज, बेड़ी बंधन से मुक्त करके दोनों वणिक पुत्र लाए गए हैं। इसके बाद दोनों महाजन वणिक पुत्र नरश्रेष्ठ चंद्रकेतु को प्रणाम करके अपने पूर्व वृत्तांत का स्मरण करते हुए भय विह्वल हो गए और कुछ बोल न सके। राजा ने वणिक पुत्रों को देखकर आदरपूर्वक कहा कि आप लोगों को प्रारब्धवश एक महान दुख प्राप्त हुआ है, इस समय अब कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर उसकी बेड़ी खुलवाकर शोरकर्म आदि कराया। राजा ने वस्त्र अलंकार देकर उन दोनों वणिक पुत्रों को संतुष्ट किया तथा सामने बुलाकर वाणी द्वारा अत्यधिक आनंदित किया। पहले जो धन लिया था उसे दूना दिलवाकर तदंतर राजा ने पुनः उसने कहा, साधु, आप अब अपने घर को जाइए। राजा को प्रणाम करके, आपकी कृपा से हम
दोनों ने प्रणाम किया और बोले कि आपकी कृपा से हम जा रहे हैं। ऐसा कहकर उन दोनों महावेश्यों ने अपने घर की ओर प्रस्थान किया। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण। चौथा अध्याय। श्री सूत जी बोले, साधु वणिक मंगलाचरण कर और ब्राह्मणों को धन देकर अपने नगर के लिए चल पड़ा। साधु के कुछ दूर जाने पर भगवान सत्यनारायण की उसकी सत्यता की परीक्षा के विषय में जिज्ञासा हुई। भगवान बोले, इसकी सत्य की परीक्षा जरूर करनी चाहिए। ऐसा मन में भगवान ने विचार किया। साधु तुम्हारी नाव में क्या भरा है? वो नाव धन से परिपूर्ण होकर जा रहा था अपने घर, और भगवान अपने रूप में आए बदल करके और उससे पूछा, हे साधु, हे वणिक पुत्र, तुम्हारी नाव में क्या भरा है? तब धन के मद में चूर दोनों महाजनों ने फिर भी भगवान को नहीं पहचाना और अवहेलना पूर्वक हंसते हुए कहा, हे दंडित, आप क्यों पूछ रहे हैं? क्या कुछ द्रव्य लेने की इच्छा है? हमारी नाव में तो लता और पत्ते आदि भरे हैं। ऐसा निष्ठुर वाणी सुनकर भगवान ने कहा, ऐसा कड़वा वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। तथास्तु भगवान ने कह दिया, सच हो जाए। ऐसा कहकर दंडी सन्यासी का रूप धारण किए और भगवान कुछ दूर जाकर समुद्र के समीप बैठ गए। कुछ दूर जाकर के और भगवान समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के चले जाने पर नित्य क्रिया करने के पश्चात उतराई हुई जल की ओर ऊपर उठी नाव। नौका को ऐसा देखकर साधु वणिक अत्यंत आश्चर्य में पड़ गए और नाव में लता पत्ते आदि देखकर वहीं मूर्छित हो गए और मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़े। सचेत होने पर वणिक पुत्र चिंतित हो गए। तब उसके दामाद ने बोला, आप इस प्रकार आपने जो कहा है वो आपके वचन सही नहीं है। आप शोक ना करें, आपको दंडी का श्राप है, आपको भगवान का श्राप है। श्राप दंडी ने श्राप दिया है। इसी स्थिति में वो चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं, इसमें संशय नहीं। उन्हीं की शरण में चलो, उन्हीं की शरण में जाने से ही हमारा बेड़ा पार होगा, वह मन की इच्छा पूर्ण होगी। दामाद जमाता की बात सुनकर वह साधु वणिक उनके पास गया। वहाँ दंडी को देखकर उसने भक्ति पूर्वक उन्हें प्रणाम किया। आदर पूर्वक वह कहने लगे, आपके सम्मुख मैंने जो कुछ असत्य वचन कहे हैं, हे प्रभु, हे नाथ, हे दयालु, वो कृपा करिए। आप उनके चरणों में प्रणाम कर रहा है और विलाप कर रहा है कि मैंने आपसे जो भी असत्य वचन कहे हैं, असत्य भाषण रूप अपराध किया है, आप मेरे उन अपराधों को क्षमा करें। ऐसा बारंबार कह रहा है, प्रणाम कर रहा है, महान शोक से आकुल हो रहा है और बार बार कहे जा रहा है, हे नाथ, मैं अज्ञानी हूँ, मैं मूर्ख हूँ, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, आपकी लीला अपरंपार है, मुझ नाथ पे दया कीजिए, मेरे अपराधों को क्षमा करिए। दंडी ने उसे रोता हुआ देखकर, भगवान तो दयालु है, भगवान इतने दयालु है, उनको आप प्रेम से भाव से एक पल के लिए भी भजेंगे तो वो तुरंत दौड़े आएंगे। आप घर से चलिए, एक कदम आगे रखिए, वो आपके लिए 100 कदम बढ़ने के लिए तैयार है। हमारे भगवान, हमारे प्रभु इतने दयालु है। इसका साक्षात मुझे अनुभव है, क्योंकि मैं घर से निकलती हूँ तो मैं ठाकुर जी को यही कह के निकलती हूँ, हे नाथ, हे दयालु, मैं कहीं जा रही हूँ, मैं तीर्थ यात्रा पर जा रही हूँ, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। जो कुछ करना है दयालु, हे नाथ, आपको करना है। और भगवान इतनी कृपा करते हैं कि सारी व्यवस्थाएं वो खुद स्वयं आकर करते हैं। जो सत्यनारायण भगवान की जय। ऐसे ही दंडी ने उसे रोता हुआ देखकर कहा, हे मूर्ख, रो मत, मेरी बात सुनो। मेरी पूजा से उदासीन होने के कारण तथा मेरी आज्ञा से ही तुम्हें बारंबार दुख प्राप्त किया है आपने। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर वह उनकी स्तुति करने लगा। साधु ने कहा, हे प्रभु, ये आश्चर्य बात है कि आपकी माया से मोहित होने के कारण ब्रह्मा आदि देवता भी आपके गुणों और रूप को यथावत रूप से नहीं जान पाते हैं। फिर मैं मूर्ख अज्ञानी आपकी माया को मैं कैसे जान सकता हूँ? हे नाथ, हे कृपालु, मुझे आत्मा पर दया करिए। होने के कारण कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न हो, मैं अपनी धन संपत्ति के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मैं आपकी शरण में आया हूँ। मेरी जो नौका की स्थिति है
पुराना धन था उसकी तथा मेरी रक्षा करें। उस वणिक की भक्तियुक्त वाणी सुनकर भगवान जनार्दन संतुष्ट हो गए। भगवान हरि इसे अभिष्ट वर प्रदान करके वहां अंतर्धान हो गए वहीं पर। उसके बाद वह साधु अपनी नौका में चढ़ा और उसे धन धान्य से परिपूर्ण हो देखकर भगवान सत्यदेव की कृपा से हमारा मनोरथ सफल हो गया। ऐसा कहकर दंडी ने वणिक पुत्रों ने भगवान को बारंबार वो धन्यवाद दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि हमारा मनोरथ सफल हो गया। ऐसा कहकर सज्जनों के साथ उसने भगवान की विधिवत घर पहुंचकर भगवान की विधिवत पूजा की। श्री सत्यनारायण की कृपा से वह आनंद से परिपूर्ण हो गया। उसने वहीं पर ही नाव पर ही खूब भगवान को धन्यवाद दिया और भगवान की विधिवत पूजा की। भगवान सत्यनारायण की कृपा से वह आनंद से परिपूर्ण हो गया और नाव को प्रयत्न पूर्वक संभलकर उसने अपने विदेश के लिए प्रस्थान किया। साधु वणिक ने अपने दामाद से कहा, वह देखो मेरी रत्नीपुरी नगरी दिखाई दे रही है। इसके बाद उसने अपने धन के रक्षक दूत को अपने आगमन का समाचार देने के लिए अपनी नगरी में भेजा। अपनी नगरी में कहा कि मेरे घर जाकर के आप बताइए कि साधु और अपने दामाद सहित नगर के समीप आ गए हैं। तत्पश्चात उस दूत ने नगर में जाकर साधु की भार्या को देखकर हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उसने उसके लिए अभिष्ट बात कही। सेठ जी अपने दामाद तथा बंधु वर्गों के साथ बहुत सारे धन धान्य से संपन्न होकर नगर के निकट पधार गए हैं। दूत के मुख से ये वचन सुनकर वह महान आनंद से विह्वल हो गई उनकी धर्मपत्नी और उनकी बेटी। और उस साध्वी ने माता का ऐसा वचन सुनकर उस साध्वी ने श्री सत्यनारायण की पूजा करके अपनी पुत्री से कहा, मैं साधु के दर्शन के लिए जाती हूँ, अपनी पत्नी के दर्शन के लिए जा रही हूँ, तुम शीघ्र ही कार्य पूर्ण करके और आ जाना। माता का ऐसा वचन सुनकर व्रत के समाप्त करके प्रसाद को परित्याग करके कलावती अभी अपने पति का दर्शन करने के लिए चल पड़ी। इससे भगवान सत्यनारायण रुष्ट हो गए और उन्होंने उसके पति को नौका को धन के साथ धारण करके जल में डुबो दिया। प्रसाद भगवान का इतना ही मिले लेकिन जरूर से ग्रहण करना चाहिए, बिना प्रसाद नहीं जाना चाहिए। सत्यनारायण भगवान उनकी कलावती की जो पुत्री थी वो बिना प्रसाद के आ गई, इसलिए कथा को समाप्त करके बिना प्रसाद को आ गई, इसलिए नौका को डुबो दिया। और साधु सब चिंतित हो गए। इसके बाद कलावती चिंतित हो गए कि हे नारायण, हमसे क्या भूल हो गई, आपने हमसे क्या गलती हो गई। तब उन्होंने कहा कि कन्या प्रसाद को छोड़ करके आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हो गया। कलावती घर गई, प्रसाद ग्रहण किया और इसके बाद कलावती कन्या अपने पति को न देख महान शोक रुदन करने लगी और पृथ्वी पर गिर पड़ी। नाव को अदर्शन तथा कन्या को अत्यंत दुखित होकर भयभीत मन से साधु वणिक ने सोचा, ये क्या आश्चर्य हो गया। सब आश्चर्य में पड़ गए। नाव का संचालन करने वाले भी सभी संचिंतित हो गए। तब लीलावती कन्या को देखकर विह्वल हो गए और अत्यंत दुख से विलाप करती हुई अपने पति से इस प्रकार बोली कि अभी अभी नौका के साथ वह दामाद कैसे अलक्षित हो गया, न जाने किस देवता की उपेक्षा से वह नौका हरण ली गई है। श्री सत्यनारायण भक्तम कौन जान सकता है, सत्यनारायण भगवान की कृपा को कौन जान सकता है। ऐसा कहकर वह स्वजनों के साथ विलाप करने लगी और कलावती कन्या को गोद में लेकर और कलावती अपनी कन्या को लेकर रोने लग गई। तब सत्यनारायण की कृपा देखिए क्या होती है। कलावती कन्या भी अपने पति को नष्ट हो जाने पर दुखी हो गई और पति की पादुका लेकर उनका अनुगमन करने के लिए उसने मन में निश्चय किया। कन्या की इस प्रकार आचरण को देखकर भार्या सहित वह धर्मज्ञ साधु वणिक अत्यंत शोक संतप्त हो गया और सोचने लगा, तो भगवान सत्यनारायण दामाद के साथ धन धान्य से भरी इस नौका का अपहरण किया है, अथवा हम सभी भगवान सत्यदेव की माया से मोहित हो गए हैं। अपनी धन शक्ति के अनुसार मैं भगवान सत्यनारायण की पूजा करूंगा। सभी को बुलाकर इस प्रकार कहकर उसने अपने मन की इच्छा प्रकट की। बारंबार भगवान सत्यदेव को दंडवत प्रणाम किया। इससे दोनों के परिपालक भगवान सत्यदेव प्रसन्न हो गए। भक्त वत्सल भगवान ने कृपा करके कहा, कृपा पूर्वक कहा, तुम्हारी कन्या प्रसाद को छोड़कर अपने पति के दर्शन को आई है। निश्चय इसी कारण इसका पति अदृश्य हो गया है। यदि घर जाकर प्रसाद खाकर लूटे तो पुनः उसे पति अदृश्य मिलेगा। आकाशवाणी हुई कि तुम्हारी कन्या प्रसाद को छोड़ करके आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हो गया है। यदि प्रसाद को खाकर लौटेगी तो पुत्री पति को प्राप्त करेगी, इसमें कोई संशय नहीं है, इसमें कोई संशय नहीं है।
अब देखिए कन्या कलावती आकाशमंडल से ऐसी वाणी सुनकर शीघ्र ही घर गई और उसने प्रसाद ग्रहण किया। पुनः आकर स्वजनों तथा अपने पति को देखकर जब कलावती ने अपने पिता से कहा, अब तो घर चले, विलंब न क्यों कर रहे हैं। प्रसाद खाकर लौटी तो उसने अपने पति के दर्शन किए और सत्यनारायण की कृपा बरसी। तब कलावती कन्या ने अपने पिता से कहा, अब घर चलिए, विलंब नहीं करिए। कन्या की बात सुनकर वणिक पुत्र संतुष्ट हो गया और विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का पूजन करके धन तथा बंधु बांधवों के साथ अपने घर गया। पूर्णिमा संक्रांति पर्वों पर भगवान सत्यनारायण का पूजन करते हुए इस लोक में सुख भोकर अंत में वह सत्यपुर वैकुंठ लोक में चला गया। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बद्री नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ओम नारायण 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 शिव नारायण 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 ब्रह्मा नारायण 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 विष्णु नारायण नारायण नारायण। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। 5वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। श्री सूत जी बोले, श्रेष्ठ मुनियों, अब इसके बाद में दूसरी कथा कहूँगा, आप लोग सुने। अपनी प्रजा का पालन करने में तत्पर तुंगध्वज नाम एक राजा था। उसने सत्यदेव के प्रसाद परित्याग करके बहुत दुख पाया। एक बार वह वन में जाकर और वहाँ बहुत से पशुओं को मारकर वट वृक्ष के नीचे आया। वहाँ उसने देखा कि गोपगण बंधु बांधवों के साथ संतुष्ट होकर भक्तिपूर्वक भगवान सत्यदेव की पूजा कर रहे हैं। राजा ये देखकर भी अहंकार वश न तो वहाँ गया और न उसने भगवान सत्यनारायण को प्रणाम ही किया। इसके बाद पूजन के अनंतर सभी गोपगण भगवान प्रसाद राजा के समीप रखकर वहाँ से लौट आए और इच्छानुसार उन सभी ने भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। इधर राजा को प्रसाद का परित्याग करने से बहुत दुख हुआ। उसका संपूर्ण धन धान्य एवं सभी 100 पुत्र नष्ट हो गए। राजा ने मन में यह निश्चित किया कि अवश्य ही भगवान सत्यनारायण ने हमारा नाश कर दिया है, इसलिए मुझे वहीं जाना चाहिए जहाँ से सत्यनारायण का पूजन हो रहा है। ऐसा मन में निश्चय करके वह राजा गोपगणों के समीप गया और उसने गोपगणों के साथ भक्ति श्रद्धा से युक्त होकर विधि पूर्वक भगवान सत्यदेव की पूजा की। भगवान सत्यदेव की कृपा से वह धन पुत्र और पुत्रों से संपन्न हो गया। इस लोक में सभी सुखों को भोग कर अंत में सत्यपुर वैकुंठ धाम को वह प्राप्त हुआ। श्री सूत जी कहते हैं, जो व्यक्ति इस परम दुर्लभ सत्यनारायण के व्रत को करता है और पुण्यमयी तथा फलदायिनी भगवान की कृपा से फलदायिनी कथा भगवान की कृपा से भक्तियुक्त होकर सुनता है, उसे भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से धन धान्य आदि की प्राप्ति होती है। दरिद्र धनवान हो जाता है, बंधन में पड़ा हुआ बंधन से मुक्त हो जाता है, डरा हुआ व्यक्ति भय से मुक्त हो जाता है। वह सत्य बात है, ये सत्य बात है, इसमें संशय नहीं है। इस लोक में वह सभी इप्सित फलों को भोग प्राप्त करके अंत में सत्यपुर वैकुंठ लोक को जाता है। हे ब्राह्मण, इस प्रकार मैंने आप लोगों को भगवान सत्यनारायण के व्रत को कहा, जिसे करके मनुष्य सुख भोग सभी जिस कर को करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। कलयुग में तो भगवान सत्यदेव की पूजा विशेष फल प्रदान करने वाली है। भगवान विष्णु की कुछ लोग कुछ लोग सत्य, कोई ईश और कोई सत्यदेव, दूसरे सत्यनारायण नाम से कहेंगे। अनेक रूप धारण करके भगवान सत्यनारायण सभी की मनोरथ पूर्ण करेंगे, सिद्ध करते हैं, मनोरथ सिद्ध करते हैं। कलयुग में सनातन भगवान विष्णु ही सत्यव्रत रूप धारण करके और सभी का मनोरथ पूर्ण करने वाले होंगे। हे श्रेष्ठ मुनियों, जो व्यक्ति नित्य भगवान सत्यनारायण जी की इस व्रत को पढ़ता है, सुनता है, भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे मुनीश्वरों, पूर्व काल में
जिन लोगों ने भगवान सत्यनारायण व्रत किया था उनके अगले जन्म का वृत्तांत कहता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए, आप लोग ध्यान से सुनिए। महान प्रज्ञा संपन्न शतानंद नाम के ब्राह्मण सत्यनारायण का व्रत करने के प्रभाव से दूसरे जन्म में सुदामा नामक ब्राह्मण हुए और उस जन्म में भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके उन्हें मोक्ष प्राप्त किया। लकड़हारा भील गुहों का राजा हुआ और उसने अगले जन्म में उसने भगवान श्री राम की सेवा करके मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज उल्कामुख दूसरे जन्म में राजा दशरथ हुए, जिन्होंने श्री रंगनाथ की पूजा करके अंत में वैकुंठ प्राप्त किया। इसी प्रकार धार्मिक और सत्यव्रती साधु पिछले जन्म के सत्यव्रत के प्रभाव से दूसरे जन्म में मोरध्वज बनकर मोरध्वज नाम का राजा हुआ। उसने आरे से चीरकर अपने पुत्र की आदिदेह भगवान को विष्णु को अर्पित कर मोक्ष प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज जन्मांतर में स्वयं भू मुनु हुए और भगवत संबंधी संपूर्ण कार्यों का अनुष्ठान करके वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। जो गोपगण थे वे सब जन्मांतर में ब्रजमंडल में निवास कराने वाले गोप हुए और सभी राक्षसों का संहार करके उन्होंने भी भगवान का शाश्वत धाम गोलोक प्राप्त किया, शाश्वत धाम गोलोक प्राप्त किया। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। देखिए सत्यनारायण भगवान की और राम नाम की तो महिमा का अपरंपार है। भगवान की महिमा बहुत ही निराली है। जो भी मन से कर्म से वचन से प्रभु को याद करता है भगवान तुरंत दौड़े चले आते हैं। एक भगवान का भजन करेंगे, उसके बाद आरती करेंगे। जो राम नाम गुण गाता है जीवन में सदा सुख पाता है। जो राम नाम गुण गाएगा जीवन में सदा सुख पाएगा। जो हरि से लगन लगाएगा जीवन में सदा सुख पाएगा। सब जीवों का सम्मान तू कर, सब जीवों का सम्मान तू कर। तू दया धर्म और दान भी कर, तू दया धर्म और दान भी कर। तेरा दान न खाली जाएगा जीवन में सदा सुख पाएगा। तेरा दान न खाली जाएगा जीवन में सदा सुख पाएगा। जो राम नाम गुण गाएगा जीवन में सदा ही सुख पाएगा। कभी दिल तू किसी का दुकाना ना, कभी दिल तू किसी का दुकाना ना। कभी भूले से तू रुलाना ना, कभी भूले से तू रुलाना ना। जो रोते हुए को हंसाएगा जीवन में सदा ही सुख पाएगा। जो रोते हुए को हंसाएगा जीवन में सदा सुख पाएगा। रामायण पढ़ी कर देखी जरा, रामायण पढ़ कर देख जरा। तू तो भागवत पढ़ कर देख जरा।
जो गीता ज्ञान सुनाएगा, जीवन में सदा ही सुख पाएगा। जो गीता ज्ञान सुनाएगा, जीवन में सदा ही सुख पाएगा। ओ सच बोलना बंदे कर्म तेरा, सच बोलना बंदे कर्म तेरा, नेकी पर चलना धर्म तेरा। जो नेकी राहें अपनाएगा, जीवन में सदा ही सुख पाएगा। जो नेकी राहें अपनाएगा, जीवन में सदा ही सुख पाएगा। बोल साचे दरबार की। और देखिए गीता जी के 18 अध्याय सिर्फ 15 मिनट के अंदर पूरा कर दूंगी। आप है ना ध्यान से सुनिए। आज इस भूमि में, नैमिषारण्य भूमि में, यहाँ पर पितरों का बहुत मतलब महत्व बताया है कि जो भी आकर के अपने पितरों का तर्पण करते हैं, एक शब्द भी गीता का यहाँ बोलते हैं, तो उसको अनंत फल की प्राप्ति होती है, अनंत फलों की प्राप्ति होती है। तो हम गीता माता के 18वें अध्याय संक्षिप्त में करेंगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। धृष्टराज पहला अध्याय है। धृष्टराष्ट्र संजय से बोला, कुरुक्षेत्र का हाल कहो, कौरव पांडव क्या करते हैं, मुझे सभी वृतांत कहो। संजय कहे, सुनो तुम राजा, मारू बाजा बजने लगे, अपने अपने शंख बजावे, कायर देख देख घबरावे, कायर देख देख घबरावे। पंक्तिबद्ध खड़े हैं वीर, धनुष बाण और रखे तीर, रंग बिरंगी पहने वस्त्र, देह पर सजे अनेकों शस्त्र, दिखे एक से आला, हाथ में रखे सुंदर भाला। कुरुक्षेत्र रणभूमि माही, धर्म अधर्म के निर्णय ताही, कौरव पांडव दोनों भाई, सन्मुख सेना आन सजाई। वह देखो अर्जुन बलवान, सारथी जिसके श्री भगवान, सारथी जिसके श्री भगवान। हाथ जोड़ विनय है करता, हे केशव हे दुखी हरता। देखा चाहूं हे ब्रजनाथ, मुझे लड़ना है, मुझे है लड़ना है जिनके साथ। रथ ले आए श्री भगवान, दोनों फौजों के दरमियान, रण में देख खड़े सब बंधु। अर्जुन कहे, हे करुणा सिंधु, गुरु पुत्र मित्र दादा और नाना, साले ससुर संबंधी मामा। मेरे मन में उठे विचार, कुल नाशक ये है विस्तार। होय युद्ध होए पुरुष मर जावे, उनकी स्त्रियां पाप कमावे। वर्ण संकर प्रजा तब होए, इसमें फर्क न जाने कोई। बंधु मारकर राज कमावे, वह पापी जग में कहलावे। वो चाहे सब कर दे वर, वो चाहे सब कर दे वार, मैं न कभी पकड़ू हथियार। अर्जुन दिया धनुष को छोड़, रथ में बैठा दिल को तोड़, रथ में बैठा दिल को तोड़। देखिए आगे दूसरे अध्याय में क्या कहते हैं कृष्ण भगवान अर्जुन को। अर्जुन की है ये हालत देख, श्री कृष्ण ने दिया उपदेश और कहा, अर्जुन नादान, ये है तेरा सब अज्ञान। जन्म मरण का भेद न जाने, विद्वानों से बात बखाने। नाशवान इस देह को जान, इसमें जीव अनादिमान, इसमें जीव अनादिमान। आत्मा को अजर अमर मानो, नहीं जन्मता है नहीं मरता है। सिर्फ वस्त्र पुराने छोड़ जाता है और नयों को धारण कर लेता है। शस्त्र छेदे नहीं, पानी गलावे नहीं, अग्नि जारे न धूप सुखावे। ये है नित्य अजर अविनाशी, सर्व सनातन घटघटवासी। जन्म मरण में कभी न आया, न है रूप न काया। काया ज्ञानी मृत्यु ऐसी जाने, जो उतार दे वस्त्र पुराने। बाल जवानी और बुढ़ापा, एक बाद है दूसरा आता। ऐसे ही इस देह को त्याग, और देह ये लेता धार। देह नाश पर ये न मरता, ज्ञानी मौत का शोक नहीं करता। क्षत्रिय पन है तेरा धर्म, धर्म युद्ध है तेरा कर्म। जीतो तो ऐश्वर्य कमाओ, मरो तो सीधे स्वर्ग सिधाओ। धर्म युद्ध से भागे जोई, अपयश उसका जग में होई। लोग कहेंगे अर्जुन डरता, डर के मारे युद्ध न करता। अपने यश को करो विचार, शत्रु सारे चुन चुन मार। इनको मारने न पाप कर्म, ये है तेरे मन का भ्रम। कर्म योग जो तू पहचाने, फिर न ऐसी बात बखाने। नेक कर्म में चिंता को छोड़, फल की आशा को दे छोड़। कर्म करना तेरा अधिकार है, फल ईश्वर है देवनहार है। सुख मिले या होवे कष्ट, फतेह मिले या मिले शिकस्त। नेक कर्म
करता तू जा, इधर उधर ना मन को भरमा, प्राणी मात्र से प्रेम हो तेरा, झूठा बाती सब बखेड़ा, विषयों से मुंह ऐसा मोड़, अर्जुन कछुआ ले सिकोड़, संसार सेवा में ही हो जा लीन, इंद्रियां रख मन के अधीन, इंद्रियों के जो वश इंसान वह है मूर्ख और नादान, वह है मूर्ख और नादान। श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को समझाया, ये आत्मा अजर अमर है, ना इसको धूप सुखा सकती ना पानी गला सकता है, ये आत्मा अजर अमर है। जैसे हमारा बचपन बीता, जैसे जवानी आई, जैसे बुढ़ापा आया, ऐसे ही आत्मा हमारी वस्त्र बदलती है और कुछ नहीं है। अर्जुन तुम घबराओ मत और अपना कर्तव्य निभाओ। तीसरा अध्याय में देखिए क्या कहते हैं भगवान, दीन बंधु हे दीनानाथ, अर्जुन बोल रहा है, दीन बंधु हे दीनानाथ, शरण पड़ने की रखना मेरी लाज, मैं आया शरण प्रभु तेरे, तेरे सिवाय नहीं कोई मेरे, पहले सन से ज्ञान फिर कर्म, मन मेरे में डाला भरम, एक बात निश्चय की होई, जिससे मिटे मन का मोह, जो भक्त हमारे रहे भरोसे, मोक्ष प्राप्त उनको होता, कृष्ण कृष्ण का नाम पुकारे, पुनर्जन्म फिर नहीं होता है। कर्म बिना नहीं मिलता ज्ञान, कर्म की महिमा ऊंची जान, कर्म बिना नहीं गुजरे पल, शरीर यात्रा सके ना चल, कर्मेंद्रियों को करके वश, मन में रख विवेक हवश, मन में रख विवेक हवश, ये है मूर्ख और नादान, उसको झूठा त्यागी जान, फल की त्याग कर्म जो करता, कर्म बंधन में कभी न पड़ता, कर्म हो जिसके लोकहित, मेला जो नहीं रखे चित्त, निष्काम बुद्धि से कर्म कमावे, सच्चा योगी वही कहलावे, फल को त्याग कर्म जो करता, वह जन भव सागर से तर जाता, संसार चक्र इसी तरह चला, जिससे हो औरों का भला, नेक कर्म और नेक विचार तेरे जीवन का है आधार, मुझे नहीं कुछ जग में काम, प्राप्त वस्तुएं मुझे तमाम, फिर भी सभी कर्म में करता, पर लालच में कभी नहीं पड़ता, लालच में कभी नहीं पड़ता। बोलो श्रीमन नारायणी नारायणी नारायण, भजमन नारायणी नारायणी। देखिए चौथे अध्याय में क्या कहते हैं, जब जब घटे धर्म प्रचार, बड़े पाप और अत्याचार, तब तब धर्म स्थापना हेतु, युग युग में जन्म हो ले, फल को त्याग कर्म में करता, कर्म बंधन में कभी न पड़ता, कर्म बंधन में कभी न पड़ता, मुझ जैसे जो कर्म कमावे, पुनर्जन्म में कभी न आवे, जिसके मन में कभी न क्रोध, कभी किसी से करे न विरोध, सुख दुख दोनों एक समान, शांत रहे जो चंद समुद्र महान, भूखा हो या हो कंगाल, कुत्ता हो या हो चंडाल, अज्ञानी हो या विद्वान, दृष्टि सब में रखे समान, दृष्टि सब में रखे समान, श्रीमन नारायणी नारायणी नारायण। देखिए गीता जी का सार है, बस संक्षिप्त में है। 5वां अध्याय में क्या कहते हैं भगवान, विशुद्ध आत्मा और ब्रह्मचारी, माता जू समझे पर नारी, संसार व्यवहार चलावे ऐसे, कमल पत्र सरोवर जैसे, अपना हृदय जो है मंदिर, अपना हृदय जो है मंदिर, सबको देखे अपने अंदर, निर्मोही और निरअभिलाषी, वही योगी और वही सन्यासी, वही योगी और वही सन्यासी, विषय वासना मन से मार, धर्म यज्ञ का करो विचार, धर्म यज्ञ का करो विचार, श्रीमन नारायणी नारायण नारायण। छठे अध्याय में क्या कहते हैं भगवान, बात कहूं मैं साफ साफ, अपनी भलाई है अपने हाथ, आत्मा को तुम उच्च उठाओ, परमानंद शांति तुम पाओ, उच्च विचार गिरा दोगे, आत्मा को दुख में फंसा दोगे, आत्मा वश करने की रीत तुझे बताऊं मेरे मीत, तुझे बताऊं मेरे मीत, आसान कपड़ा और मृग छाल, चौकी पर ले पहले डाल, मस्तक गर्दन और शरीर, बैठ जा स्तर होकर एक लकीर, मन को इधर उधर से मोड़, अग्र नासिका पर दे जोड़, मुख से ओम 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 उच्चार, अभ्यास करो नित इस प्रकार, युक्त रख आहार विहार, ब्रह्मचार्य व्रत को तू पाल, करे जो ऐसा योगाभ्यास, पाप न आवे उसके पास, सदा रहे वह मेरे पास, कर्म कभी न होता उसका नाश, मुझको देखे सबके अंदर, सबको जाने मेरे अंदर, मेरा सच्चा रूप पहचान, इससे बढ़कर ना कोई ज्ञान, इससे बढ़कर ना कोई ज्ञान, श्रीमन नारायणी नारायणी नारायण। 7वें अध्याय में भगवान क्या कहते हैं, सैकड़ों सिद्ध ज्ञानी जो होय, मेरा तत्व न जाने कोई, प्रकृति मेरी दो प्रकार, जिससे रचा ये संसार, एक जड़ दूसरी सजीव, ये है सारे जग का बीज, संसार में जितने जीव और जंतु, मैं हूँ सबका आदि और अंत, उनमें रहूं मैं इस प्रकार,
मणि के जो पिरोए हाथ। सूर्य का तेज, जल का रस, तेजस्वी का हूँ मैं तेजस। पृथ्वी में गंध शब्द आकाश, पुरुषों का मैं हूँ पुरुषार्थ। बलवानों का मैं बुद्धि और बल, धर्म वालों का धर्म अचल। सात्विक गुण तू धारण कर, राज और तम को दूर ही धर। करे जो ऐसा योगाभ्यास, पाप ने आवे उसके पास। सदा रहे वह मेरे पास, कभी न होता उसका नाश, कभी न होता उसका नाश। श्रीमन नारायणी नारायण नारायण, भजमन नारायणी नारायणी नारायण, श्रीमन नारायणी नारायण। देखिए 8वें अध्याय में क्या कहते हैं भगवान, ओम ओम उच्चारण कर। अगर भव सागर से तरना है, परोपकार करते रहना, आखिर में तुझको मरना ही है। ज्ञानी ज्ञान विचार कर, मुझ में रखे मन, आत्मा अकेली जाएगी और पड़ा रहेगा यहाँ पर तन। धर्म मात्र का सार यही है, सत्य वचन कहते रहना। दुख विपत्ति जो कोई आवे, प्रेम भाव से सह लेना, प्रभु का प्रसाद समझ करके सह लेना। जो भक्त हमारे रहे भरोसे, मोक्ष प्राप्त उनको होता। कृष्ण कृष्ण का नाम पुकारे, पुनर्जन्म फिर नहीं होता, पुनर्जन्म फिर नहीं होता है। त्रिगुणमयी माया का चक्कर मूर्ख गोते खाता है, पतित पावन नाम उसी का बेड़ा पार लगाता है, पतित पावन नाम उसी का बेड़ा पार लगाता है। मुझको याद करे कोई अर्जुन, भव सागर फिर जाता है। नारायण का नाम सुमिर नर, वही साथ में जाता है, वही साथ में जाता है, वही साथ में जाता है। मैं सूर्य रूप से तपता हूँ, वर्षा को फिर बरसाता हूँ। मैं चंद्र रूप शीतलता से अमृत की वर्षा करता हूँ। श्रीमन नारायणी नारायणी नारायण। देखिए 9वें अध्याय में भगवान क्या कहता है कि मैं सूर्य रूप से तपता हूँ, वर्षा को फिर बरसाता हूँ। मैं चंद्र रूप शीतलता से अमृत की वर्षा करता हूँ। धन धान्य पूर्ण कर पृथ्वी से मैं सबको भोजन देता हूँ। धन धान्य फूल फल जब होवे, मैं सबका पोषण करता हूँ, मैं सबका पोषण करता हूँ। जब पुण्य अधिक बढ़ जाता है, जब पुण्य अधिक बढ़ जाता है, तब स्वर्ग लोक में जाते हैं। पुण्यशील हो जाने पर फिर मृत्यु लोक में आते हैं, फिर मृत्यु लोक में आते हैं। पत्र पुष्प फल करे भेंट वो, प्रेम से सब में ले लेता हूँ। वही भक्ति मेरा पूर्ण है, वही भक्ति मेरा पूर्ण है। ब्रह्मा क्षत्रिय वैश्य शूद्र हो, जाति पाति का भेद नहीं। जो मुझको प्रेम से भजता है, मैं उसी का, उसमें और मुझ में कोई भेद नहीं। जो प्रेम से मुझे भजता है, साथ नहीं इसके कोई आता। जीव अकेला जाता है, पाप पुण्य जो भी करता है, वही साथ में जाता है, वही साथ में जाता है। श्रीमन नारायणी नारायणी नारायण। देखिए 10वें अध्याय में भगवान क्या कहते हैं, पूर्व ब्रह्मा ब्रह्मादिक से, अरु सप्त ऋषि सनकादि से, ये 14 मनु और सभी प्रजा, संसार का मैंने खेल रचा। मैं हूँ सबके भीतर योग, पार ब्रह्मा मुझे कहते लोग। अर्जुन कहे जोड़कर हाथ, हाल कहो सब अपना नाथ। मैं हूँ सब देवों का देव, ते नहीं जानो मेरो भेद। सूर्य का तेज, जल का रस, तेजस्वनी का हूँ तेजस्व। पृथ्वी में गंध शब्द आकाश, पुरुषों का हूँ मैं पुरुषार्थ। बलवानों का बुद्धि और बल, धर्म वालों का धर्म अचल। नक्षत्रों में हूँ चंद्र, विष्णु आदित्य के अंदर। वेदों में मुझे जाने, वेदों में मुझे जानो सम। सहस्त्रधारियों में मैं हूँ राम, इंद्रियों में मुझे समझो मन प्राणियों। इंद्रियों में मुझे समझो मन, प्राणी मात्र में मैं हूँ चेतन। सिद्धि में मुझे कपिल पहचान, पुरुषों में मुझे राजा जान। यादुओं में मुझे वासुदेव स्वरूप, पांडवों में मैं हूँ अर्जुन रूप। ऋतुओं में मैं हूँ बसंत, मेरी माया है अनंत। सुन लगाकर अर्जुन ध्यान, जो वास्तु है कीर्तिमान। शोभा वाली और प्रशंस, उनमें जानो मेरा अंश। देवताओं में मैं हूँ इंद्र, महाप्रलय पर मैं हूँ रुद्र, महाप्रलय पर मैं हूँ रुद्र। श्रीमन नारायणी नारायणी नारायण, भजमन नारायणी नारायण नारायण, ओम नारायणी नारायण। 11वें अध्याय में देखिए भगवान क्या कहते हैं, हे प्रभु हे दीनानाथ, मेरी लज्जा तेरे हाथ। मुझको ऐसा ज्ञान सुनाकर मेरा मन का मोह मिटाकर, विनती करूं जो हो स्वीकार। प्राणियों के तुम हो सर्जनहार, साक्षात मुझे दरस दिखाओ। जन्म मेरा तुम सफल बनाओ, जन्म मेरा तुम सफल बनाओ। अति प्रसन्न होकर भगवान ज्ञान चक्षु अर्जुन को दान, और कहा हे पांडुपुत्र, देख तू मेरा विश्व स्वरूप। उसका था ऐसा चमत्कार, जैसे सूरज 1000,
एक समय आकाश में आवे, मिलकर अपना तेज दिखावे। रंग बिरंगे पहने वस्त्र, देह पर सजे अनेकों शस्त्र। पद्म चक्र गदा और शंख, मुकुट पर धारण मोर का पंख। ऐसा अद्भुत देख के रूप अर्जुन गया आश्चर्य में डूब। हाथ जोड़ प्रभु नमस्कार, माया है तेरी अपरंपार। रूप है तेरा कैसा सुंदर, देख रहा हूं मैं तेरे अंदर। सभी देवता और प्राणी, ऋषि मुनि और ब्रह्म ज्ञानी, न है आदि और न है तेरा अंत। सबका स्वामी तू भगवंत, सब जीवों का तू आधार। व्यापक तुझसे है संसार। विकराल रूप जब प्रभु बनायो, अर्जुन को भयभीत बनायो। अनेक नेत्र और भुजा करोड़, जबड़े फैलो चारों ओर। इतने लंबे दांत देख के हृदय जावे कांप। दुर्योधन और कर्ण से जवान, द्रोण भीष्म ते पिता महान। अनेकों राजा और महाराजा मुख के अंदर दौड़े जाते। नदी वेग जू जल प्रवाह, समुद्र में वह गिरता जाए। दांतों में कई गए पीस, फंसे कई जबड़ों के बीच। उनको निगल निगल कर आप आनंद से रहे जीभ से चाट। देखा ऐसा भयंकर रूप, अर्जुन के गए छक्के छूट। विनती करी जोड़कर हाथ, सच कहो प्रभु कौन है आप। मैं हूँ सब जीवों का काल, क्षमा करने आया संसार, क्षय करने आया संसार। सन्मुख योद्धा खड़े हैं सारे, इन सबको पहले ही मार, इन सबको पहले ही मार। तेरा तो केवल है नाम, भगवान कह रहे हैं तू तो केवल एक मध्य है, तेरा तो केवल नाम है। ये सब जो कर रहे हैं वो तो सब हो चुका है पहले, लेकिन तू तो माध्यम है। भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं, करता धरता तू मुझको जान। मान तू कहना अर्जुन मान, और अपने शस्त्र उठा, मान तू कहना मान। जिससे ही तेरा कल्याण, अर्जुन कहे न पावे पार। माया है तेरी प्रभु अपरंपार। नमस्कार तो ये जग के करता, नमस्कार तो ये दुख के हरता। नमस्कार तो ये बारंबार, कोई न आ पावे तेरा पार, कोई न पावे तेरा पार। उग्र रूप ये देख तेरा, डर से कांपे हृदय मेरा। तुम हो सदा देवों के देव, मैं नहीं जान्यो तेरो भेद। मेरा मन का भय आप मिटाओ, चतुर्भुज में रूप दिखाओ। शांत रूप फिर प्रभु बनायो, शांत रूप प्रभु अपने रूप में आए। अर्जुन को धीरज बनायो और कहा, हे अर्जुन प्यारे, भाग्य तेरे हैं सबसे न्यारे। विश्व रूप जो तुझे दिखाया, पहले कोई देख न पाया। निष्काम कर्म और सच्ची भक्ति, प्रभु मिलन की केवल युक्ति है। निष्काम कर्म और सच्ची भक्ति, प्रभु मिलन की केवल युक्ति है। निष्काम निस्वार्थ भाव से किया गया कार्य हमारे को प्रभु से अवश्य मिलेगा। श्रीमन नारायणी नारायण नारायण, भजमन नारायणी नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। देखिए 12वें अध्याय में क्या होता है, जो न किसी को देवे कलेश, मन में कभी न लावे द्वेष। सुख दुख में जो रहे समान, उसको मेरा प्यारा जान। स्तुति और निंदा एक समान, मित्र शत्रु में भेद न जान। विकार जैसे न सके हैं, विकार जिसे न सके ही डिगा। और मुझ में रखे दृढ़ निष्ठा, कर्म करो फल मन से त्यागो, वो मुझको अति प्यारा लागे। हर्ष होए या होवे शोक, मन में सदा रखे संतोष। क्रोध छोड़ लोभ को त्यागे, वह मुझको अति प्यारा लागे। जो भक्त मेरे को भजते हैं, मैं उनकी नाव चलाता हूँ। वो जो कुछ प्रेम से देते हैं, मैं वही प्रसाद पाता हूँ, मैं वही प्रसाद पाता हूँ। श्रीमन नारायणी नारायण नारायण। देखिए 13वें अध्याय में ठाकुर जी क्या कहते हैं, शरीर माया जीव ब्रह्म है, अंदर बैठा करता कर्म है। खेत में बोए सुंदर धान, उत्तम हो फल उसका जान। पंच तत्व का ये खेल है, कैसा सुंदर बन गया मेल है। जीव आत्मा इसे चलावे, परमानंद शांति तुम पाओ। ब्रह्म जीव का सुंदर सार, अर्जुन मन में करो विचार। नासवान इस देह को जान, इसमें जीव अनादिमान, इसमें जीव अनादिमान। सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायणी नारायणी नारायण। 14वां अध्याय में देखिए क्या कहते हैं, माया का यह है विस्तार, जिसे रचा गया संसार। तीनों गुणों प्रकृति में रहते, सत्व रज तम इनको कहते। इन्हीं 3 गुणों में भाई आत्मा देह में बांधी जाए। सतो गुणी है सबसे अलग, सुख शांति का देने वाला, इनका सबसे ऊंचा स्थान। शुद्ध आत्मा निर्मल ज्ञान, रजो गुण जो पकड़े जोर।
आत्मा को दे ज्ञान से मोड़, रगात्मक ही इसको कहते, लोभ मोह जो इसमें रहते, तमोगुणी का है ये हाल, अज्ञान का पर्दा देवे ढाल, निद्रा आलस्य में देवे डूबा, कर्तव्य अपना देवे भुला, सात्विक गुण तू धारण कर, रज और तम को दूर ही धर, करे जो सात्विक मन और बुद्धि, अर्जुन मिले स्वर्ग का सुख, अर्जुन मिले स्वर्ग का सुख। श्रीमन नारायणी नारायण नारायण। देखिए 15वें अध्याय में ठाकुर जी क्या कहते हैं, ऊपर मूल नीचे शाखा है, वेद निषद सब पत्ते हैं, संसार वृक्ष इसको कहते हैं, ये 84 लक्ष्य का चक्कर है, आदि पुरुष मूल है जिसका, ब्रह्मा जिसकी शाखा है, संसार वृक्ष इसको कहते हैं, वेद शास्त्र सब पत्ते हैं, मूल रूप से जाने इसको, आत्म तत्व का ज्ञानी है, काम क्रोध मोद लब कूपले सभी पाप निशानी है, जिसके स्मरण मात्र से ही सब भव बंधन कट जाते हैं, याद करो तुम उसी वक्त वह तुमसे मिलने आते हैं, साथ नहीं इसके कोई जाता, जीव अकेला जाता है, पाप पुण्य जो कुछ भी करता है वही साथ में जाता है, सूर्य चंद्रमा अग्नि में तुम तेज मेरा अर्जुन जानो, प्राणी मात्र में आत्म रूप से तत्व मेरा अर्जुन तुम मानो। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अब देखिए 16वें अध्याय में ठाकुर जी क्या कहते हैं, देवी संपत्ता तुझे बताऊं, देवी संपदा तुझे बताऊं, उनकी बातें सभी सुनाऊं, महापुरुष और महानुभाव, शुद्ध आत्मा उच्च स्वभाव, परोपकार जिनके कर्म, सत्य अहिंसा जिनका धर्म, तृष्णा छोड़ कर्म फल त्यागे, ऐसे पुरुष महाबड़ भागे, दयावान क्षमा के रूप, इसलिए दिखाया मेरा रूप तू खुद पहचान, तुझे बताऊं सुनकर ध्यान, ये जान तू पांडुपुत्र, जन्म मरण से जावे छूट, देवी संपदा इनको जान, नारायण कहे सत्य बखान, आसुरी संपदा इनको कहते, कई लोग इस जग में रहते, परमेश्वर को वह नहीं माने, धर्म अधर्म का भेद न जाने, धर्म अधर्म का भेद न जाने, पाप कर्म में रहते रत, कहते झूठे सभी जगत, ऐसा मन करे विचार, करे पाप और अत्याचार, कर अन्याय धनी बढ़ जावे, कर अन्याय धनी बन जावे, विषय भोग में उसे उड़ावे, ईश्वर की वह निंदा करते, अहंकार में फिर अकड़ते, ऐसे दुष्ट अभिमानी नीच, गिरते घोर नरक के बीच, गिरते घोर नरक के बीच। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भगवान ने निंदा करने वालों को यही कहा है कि वो घोर नरक के बीच में जाते हैं। अब देखिए 17वें अध्याय में ठाकुर जी क्या कहते हैं, सात्विक हो जिसकी श्रद्धा, सात्विक हो जिसका उत्साह है, सात्विक हो जिसका यज्ञ और दान, सात्विक जिसका तप और ज्ञान, सात्विक हो जिसका आहार, निश्चय मिले स्वर्ग का द्वार, निश्चय मिले स्वर्ग का द्वार, सदा लगाओ मेरे में ध्यान, निस्दिन करो मेरा सुमिरन, हर दिन मेरा सुमिरन करो, और कर्म सब कर दे त्याग, और कर्म सब कर दे त्याग, आ अर्जुन मेरे शरण लाग, शरण मेरी जो आकर रहेगा, रहता है सभी पाप में उसके हर लेता हूँ, परम धाम वह मेरा पाता है, फिर उसका पुनर्जन्म नहीं होता है, फिर उसका पुनर्जन्म नहीं होता है, अगम अनादि अनंत स्वरूप, कोई देख न पावे मेरा रूप, मैं हूँ सबके भीतर योग, पार ब्रह्मा मुझे कहते लोग, परम ब्रह्मा मुझे कहते लोग। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अब 18वें अध्याय में देखिए मेरे कृष्ण कन्हैया क्या कहते हैं, जीव सनातन ब्रह्म अंश है, कोई जन कोई जाने है, जिसको तू अपना कहता है वह नहीं साथ तेरे जाता है, ये संसार स्वप्न की माया, पड़ी रहेगी यहाँ पर काया, नीचे ऊपर दाएं बाएं, व्याप रहा सब जग के माए, व्याप रहा सब जग के माए, मेरा घर नहीं तीर्थ मंदिर, बैठा हूँ मैं सबके हृदय अंदर, सुनता हूँ मैं सबकी बात, चारों दिशाएं मेरे ही हाथ है, सब जीवों का पालन करता, सबका करता धरता और मैं संघरता हूँ, मेरा अनुपम ये उपदेश है, इसे फैलाओ देश विदेश, इसे फैलाओ देश विदेश, नित्य करे जो गीता पाठ, पाप कभी न आवे उसके पास, सदा रहे वह मेरे पास, कभी न होता उसका नाश, जो कोई सुने लगा कर कान, वह भी मिलता मुझ में आन, अर्जुन कहे जोड़कर हाथ, हे प्रभो हे दीनानाथ, दूर हुआ मेरा अज्ञान, युद्ध करूंगा निश्चय जान, संजय कहे सुनो धृतराष्ट्र, विजय खड़ी जा बांधे हाथ, जहाँ मिले ऐसा संयोग,
अर्जुन का धनुष श्री कृष्ण का योग। अंतिम विनती हे भगवान, भक्ति श्रद्धा कीजो दान, विषय विकार मिटाओ मेरे, शरण पड़ा हूँ मैं प्रभु तेरे। तेरी शरण में जो कोई आवे, परम धाम बैकुंठ सिधावे। दीन बंधु हे दीनानाथ, अर्जुन का तुम पकड़ो हाथ। मैं आया शरणे प्रभु तेरे, तेरे सिवाय कोई नहीं मेरे। आत्मा में ईश्वर को जानो, इसमें फर्क जरा मत मानो। त्रिगुणमयी माया का चक्कर मूर्ख गोते खाता है, पतित पावन नाम उसी का बेड़ा पार लगाता है, बेड़ा पार लगाता है, बेड़ा पार लगाता है। हे नारायण, अवगुण तुम मेरा माफ कर देना। हे प्रभु, मुझसे कोई अपराध हुआ हो तो क्षमा कर देना। और ना मैं अज्ञानी हूँ, ना मैं ज्ञानी हूँ, ना मैं कोई शस्त्र का ज्ञाता हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। मैं जो भी कुछ भाव से ये वाणी द्वारा आपने करवाया है, ये सब आपको अर्पण है और ये आपकी वाणी है, मेरी वाणी नहीं है। हे नाथ, आपको बारंबार प्रणाम। सत्यनारायण की आरती करें। ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी जन पातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। रतन जड़ित सिंहासन अद्भुत छविराजे, स्वामी अद्भुत छविराजे। नारद करत निरंजन घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा। प्रकट भये कलिकारण, तिज को दरस दियो। बूढ़ो ब्राह्मण बनकर कंचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा। दुर्बल भील कठारी, जिन पर कृपा करी। चंद्रचूड़ राजा, जिनकी विपत्ति हरी। ओम जय लक्ष्मी रमणा। वेश मनोरथ पायो, शरदा तज दीनी। सो पल भोग्या प्रभु जी, फिर स्तुति कीनी। ओम जय लक्ष्मी रमणा। भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धरो, स्वामी पल पल रूप धरो। शरदा धारण कीनी, तिनको काज सरो। ओम जय लक्ष्मी रमणा। ग्वाल बाल संग राजा, वन में भक्ति करी। मन वांछित फल दीनो, दीन दयाल हरि। ओम जय लक्ष्मी रम। चढ़त प्रसाद समायो, कदली फल मेवा। स्वामी कदली फल मेवा। धूप दीप तुलसी से, राजी सत देवा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी की आरत जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरि हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरि। तन मन धन जीवन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, प्रभु जी का प्रभु जी समर्पण। क्या लाग्या मेरा। ओम जय लक्ष्मी रमण। एक पुरुष कर्पूर घोरम करुणावतारम, संसार सारम मुस्केन्द्रिय तम सदा वसंतम हृदय वंदे भवम भवामी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवी। बोल साचे दरबार की जो, आज के आनंद की। गौ माता की जय हो। गौ हत्या बंद हो। सनातन धर्म की जय हो। सनातन धर्म की जय हो। बोल साचे दरबार की जय हो। जगन्नाथ भगवान की जय हो। नैमिषारण्य की जय हो। अयोध्या धाम की जय। सरयू गंगा की जय हो। बोल श्री सीताराम जी महाराज की जय। हर 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 महादेव। हनुमान की जय। भजन
और साचे दरबार की जय। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय। राम जी का नाम है बड़ा रे अनमोल, नारायण नारायण हरि हरि बोल। राम जी का नाम है बड़ा रे अनमोल, नारायण नारायण बोल। ब्रह्मा जी के हाथों में वेदी पाती है, ब्रह्मा जी के हाथों में चार वेदी है, ब्रह्माणी के हाथों में विनायक बोल। नारायण नारायण हरि हरि बोल। ब्रह्माणी के हाथों में विनायक बोल। नारायण नारायण हरि हरि बोल। राम जी का नाम बड़ा रे अनमोल, नारायण नारायण हरि हरि बोल। विष्णु जी के हाथों में चक्र चलती है, विष्णु जी के हाथों में चक्र लक्ष्मी जी के हाथों में कमल अनमोल। नारायण नारायण हरि हरि बोल। लक्ष्मी जी के हाथों में कमल अनमोल। नारायण नारायण हरि हरि बोल। राम जी का नाम बड़ा रे अनमोल, नारायण नारायण हरि हरि बोल। कृष्ण जी के हाथों में बंसी बजती है, कृष्ण जी के हाथों में राधा जी के हाथों में मखनी अनमोल। नारायण नारायण हरि हरि बोल। राम जी का नाम बड़ा रे अनमोल, नारायण नारायण हरि हरि बोल। शिव जी के हाथों में डमरू बजती है, शिव जी के हाथों में डमरू। गोरा जी की गोदी में नारायण मोल। नारायण नारायण हरि हरि बोल। राम जी का नाम बड़ा